नमस्कार आपका। मैं यश संतोषी बैंक ऑफ इंडिया फतेहपुर ब्रांच से देने वाला हूं आपको बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइन से। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व बैंक की नीति की। आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट को 6.5 परसेंटेज पर बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए अभी ये संतुलित रास्ता है। ये लगातार छठी बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी की। एचडीएफसी बैंक ने जून तिमाही में 20% की जबरदस्त बढ़त के साथ 16,000 करोड़ से ज़्यादा शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इस मुनाफे में सबसे बड़ा योगदान रहा रिटेल लोन और कॉर्पोरेट फंडिंग का। भारत बना डिजिटल पेमेंट का सुपर पावर। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में नया कीर्तिमान बनाया है। जून 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शन 16 अरब से ज़्यादा रही। एसबीआई ने लॉन्च किया ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। अब आप पर्यावरण बचाने के साथ साथ निवेश भी कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ग्रीन डिपॉजिट स्कीम शुरू करी है जिसमें निवेश करने वाले ग्राहकों को मिलेगा आकर्षण ब्याज और हरित भविष्य। बैंकों का एनपीए गिरकर पहुंचा ऐतिहासिक न्यूनतम पर। एनपीए अब बीते 10 सालों के मुकाबले में सबसे नीचे है। सरकारी और निजी बैंकों द्वारा किए गई लोन रिकवरी तक क्रेडिट पॉलिसी पर निभाई ये अहम भूमिका है। आरबीआई की रिपोर्ट में सामने आया है कि ई रुपए के पायलट प्रोजेक्ट को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। अब अगला कदम होगा डिजिटल रुपए को बड़े पैमानों पर लागू करना, जिससे भारत की कौशल इकोनॉमी को और भी मजबूत किया जा सके। अंत में युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और अन्य सरकारी बैंकों ने भर्तियां घोषणा करी हैं। आईबीपीएस के द्वारा क्लरिकल और पीओ की भी भर्तियां निकली हैं। तो ये थी बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी सबसे अहम और असरदार खबरें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।